लगातार जारी है। मैं मुकेश गुप्ता एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ। यहाँ किसानों का कृषि बिल को लेकर दिल्ली के राजधानी के हर बॉर्डर पर, प्रत्येक सीमा पर तमाम आंदोलन हो रहे हैं। सिंधु बॉर्डर हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, या यूं कहें उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जितने भी रास्ते दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, सभी सीमाओं पर किसान ने इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दे दिया है कि सरकार कृषि बिल को लेकर बिल्कुल भी सहमति पे तैयार नहीं है। वहीं किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के वो गौतम बुद्ध नगर प्रदेश की जो कार्यकारिणी के वो बड़े सभी पदाधिकारी हैं और इनसे जानना चाहेंगे आखिर कृषि बिल को लेकर यहाँ लगातार आज छठे दिन धरना चल रहा है यूपी गेट पर। इसमें ये लोग प्रतिदिन 24 घंटे यहीं धरने पर बैठकर किसानों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। सरकार से अपने दो हाथ के रूप में अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कृषि बिल को लेकर आप जो यहाँ धरना कर रहे हैं, इस धरने में मेन मुख्य बातें क्या है? मेन मुख्य बात हमारी पहले तो यही है कि हमारा एमएसपी का रेट निर्धारित किया जाए और निर्धारित करने के बाद उस पर कोई ऐसी कानून प्रक्रिया लानी चाहिए और किसान अपनी फसल को अपने दाम के हिसाब से बेच सके। उसके रेट उसको वाजिब मिलने चाहिए। उस पर कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए जो ये 3 कृषि कानून अधिसूचन बताते हैं किसान के फेवर में है, तो ये क्यों नहीं इस पर एमएसपी पर क्यों कानून नहीं ला रहे? अगली बात करेंगे, और भी कुछ लोग हैं। 3 कृषि बिल कौन से हैं ये जो 3 कोरोना काल में 3 बिल जो इन्होंने अपनी मर्जी से बगैर किसी की सलाह के जो पास कर दिए, किसान विरोधी बिल हैं, किसान को उजाड़ने वाले बिल हैं, किसान को बर्बाद करने वाले बिल हैं। और अगर इन्हें लगता है कि ये किसान को बर्बाद करने वाले नहीं है तो हमारी एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाते? सरकार से ही जाके पूछे जी। सरकार से पूछने के लिए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपने कभी सरकार से पूछा है? सरकार से पूछने का समय नहीं मिल रहा। जो दिल्ली जा रहे हैं तो बॉर्डरों पे बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है। अब मान लिया राकेश टिकैत जी की बैठक चल रही है, उसमें देखो कुछ निर्णय आ जाए। हम आपसे एक बात कहेंगे, जनता पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे, दर्शक पूछ रहा है जी कि किसानों ने जनता को इतना परेशान कर दिया है कि रास्ते बंद कर दिए हैं। किसानों ने किसी जनता को परेशान नहीं किया। किसान तो खुद परेशान होकर रोड के ऊपर बैठा है। जो देश का अन्नदाता है, जो 70% जनता के पेट भरने का काम करता है, वो परेशान होकर रोड पे बैठा हुआ है। इससे ज्यादा और परेशान क्या होगा? आपके पास मैं दोबारा फिर आ रहा हूँ, आपसे फिर पूछूंगा। मैं नहीं पूछ रहा, जनता पूछ रही है। आपने सड़कों को बंद कर दिया है, बुरा हाल कर दिया है पब्लिक का, ये क्या है? ये वो इससे क्या समाधान निकलेगा? ये वो किसान है जिसपे आरोप लगाया जा रहा है। ये वो किसान है जो कोरोना काल में जिस समय ये कानून बना रहे थे, उस समय यही किसान रोडों पे आके अपने ट्रैक्टरों से, ट्रॉलियों से, स्टेज बाय स्टेज किसान ने हर मजदूर को उनके घर तक छोड़ा था। ये वो किसान है जिसपे आज आरोप लगाया जा रहा है। भाई जनता परेशान है, जनता बेहाल है। जनता इतनी बेहाल है कि पब्लिक को रास्ते में भटकना पड़ रहा है। और एक और मेरे पास एक और हैं, युवा कार्यकर्ता हैं यूनियन के। जनता परेशान है, जनता सड़कों पे भटक रही है, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। देखिए, क्या किसान का ये आंदोलन है? देखिए, किसान का ये आंदोलन ही नहीं है। किसान तो खुद सड़कों पे पड़ा है, पूरी जनता सड़कों पे है जी। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा लौट के। मैं आपसे फिर एक सवाल करूंगा। एमएसपी को लेकर आपने सड़कों का बुरा हाल कर दिया है, जनता कह रही है। जब भूखे मरने की नौबत आ रही है, आए दिन एमएसपी पे जो 1800 1000 में बिक रहा है, 1500 वाला 800 में बिक रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। उस मरने से अच्छा तो यहाँ पे बैठ के जब हम परेशान है तो सारी दुनिया परेशान हुए, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोरोना काल में पब्लिक को लठ मार कर दिल्ली से भगाया जा रहा था, उस दिन सरकार कहाँ थी? उस दिन भी यही किसान इसी जनता की मदद के लिए रोड पे था। आज अपने चूल्हे की अपनी जमीन को जो गिरवी रख रहे किसान, जो गड्ढे खोदे जा रहे हो किसान के द्वारा खोदे जा रहे, सरकार के द्वारा। 3 महीने से किसान जो है पंजाब में भी अपनी जगह पे बैठा हुआ था, हम भी यहाँ आराम से बैठे हुए थे। इन्होंने 3 तारीख भी दी थी, आज 3 तारीख है। अगर आज इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति के हिसाब से गड्ढे तो सरकार कर रही है, किसान को ही कर रहा है। भाई हम आपसे पूछेंगे, भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर अध्यक्ष सुभाष चौधरी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं और अंत में इनसे ये पूछेंगे कि आखिर कृषि बिल को लेकर सरकार से अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह? नीति खराब है सरकार की। क्या नीति खराब है? नीयत खराब है इनकी। नीयत क्या खराब हो गई? खराब कैसे ना हो भाई, एक बात बताओ, किसान दिख रहा कोरोना काल में ये बिल पास कर सके, एमएसपी पे कानून बनाते हैं इनकी जॉन ली कस रही है। कारपोरेट के उसमें प्रेशर में सरकार
यू सरकार कारपोरेट जो कंपनी है ना उन्होंने घेर ली, यू किसान सरकार न रही, ये तो कारपोरेट अंग्रेजी सरकार होगी। और यह सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक ना हो। नहीं, आपके इस आंदोलन से जनता परेशान है। अरे तो जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका? मतलब जनता हमको परेशान न कर रहे, न जनता हमारा कोई हम परेशानी कर हम जनता इसलिए मैं ये परेशान कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके जो 70% की आबादी देश को किसान है और उसके साथ उसके पेट पर लात लगेगी तो क्या वो रोड पर नहीं आएगा? इनकी व्यवस्था क्या है? सरकार की व्यवस्था कुछ देखिए जा रही है कहीं से? हम भी जेवर से यहाँ तक आए हैं, हमें सरकार की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। अगर व्यवस्था बनाई है और यहाँ तक आए हैं तो वो किसान अपनी व्यवस्था खुद लेकर आए हैं। नहीं, एमएसपी और 3 बिंदुओं को लेकर जो आपका कृषि विरोधी बिल के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, इसमें अभी तक आपकी सहमति क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह? आप कहीं कमजोर हैं क्या? हम कमजोर बना रहे हैं, ये कमजोर ना है। और अब देखो सहमति नहीं लेना रहे हम, यह बिल है काले कानून को खत्म करके ही और एमएसपी कानून लेके ही यहाँ तक हटेंगे, अन्यथा जाएंगे ना भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साहब यहाँ यूपी गेट पर धरने पर आपके साथ बैठे हैं, महापंचायत भी चल रही है, क्या फैसला आया? और वहाँ भी सरकार के साथ भी आपकी मीटिंग हो रही है? ना फैसला कुछ नहीं आया, सरकार पे फैसला हो जी। अब सरकार जो फैसला करेगी हम आगे को उस हिसाब से मूवमेंट करेंगे। अब सरकार के ऊपर छोड़ दिया, सरकार के पास फैसला, सरकार लावे बिल, सरकार ने ऐसा नहीं क्या है, सरकार ने क्या करेंगे भाई? सरकार यदि आपका फैसला नहीं मानती है फिर आप क्या करेंगे? 70 साल वाले क्या कर रहे हैं? ताली पटकाएंगे ना, ये ताली पटकाएंगे। नहीं, ताली पटकाने वाली बात राजनीति की हो गई, हम बात यहाँ बिंदु के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी जो कहेंगे और नरेश टिकैत जी भी यहाँ आ चुके हैं, जो उनका आदेश होगा, जो आन होगा, वो किसान का एक एक बच्चा, एक एक जो भी खड़ा है युवा सब मानेगा वही। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इस समय यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर मौजूद हैं। महापंचायत इस समय चल रही है और एक सबसे बड़ी सरकार के साथ किसानों का एक दल बैठा हुआ है, सहमति पे बातचीत वार्ता भी चल रही है। वार्ता का भी कोई निष्कर्ष नहीं आया है। इससे पहले यहाँ इतनी बड़ी पंचायत चल रही है, ऐसी पंचायत या तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय में हुई थी या वर्तमान समय में यहाँ यूपी गेट पर चल रही है। मुकेश गुप्ता, यूपी गेट, दिल्ली, समाचार 24 कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे।